लालू यादव नया बंगला बना रही, ये कौन सी बात है। एक ज़माना था, आपको शायद ध्यान में नहीं होगा, कि अपने पार्टी के दल के विधायक सांसदों के जिस बंगले पे हाथ वो रख देते थे वही बंगला उनका हो जाता था। पॉलिटिकल पाप किया है उन्होंने, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र में। घर से इतना मोह क्यों? जो घर आपका था ही नहीं, आपको मिला पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, उस घर को एक तो खाली करने में आपने आनाकानी किया, और जब खाली करने का वक्त आया तो उस घर से इतना मोह क्यों? वहाँ का गमला ले जा रहे हैं, कुछ भी ले जा रहे हैं। एक रजिस्टर ज़रूर मेंटेन होना चाहिए कि हम किसी को जब घर दे रहे हैं तो घर में क्या क्या चीज़ दे रहे हैं। किसी ने अपना कोई चीज़ अगर घर के अंदर डाला है और अगर वो लेकर जा रहा है, इस पर हाय तौबा नहीं होनी चाहिए। किसी भी दल के लोगों को इस पर हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत राय है। लेकिन जहाँ तक लालू जी का सवाल है, तो अब तो हम यही कहेंगे कि अंतिम चरण में पोते पोतियों को खिलाए और राम राम करें, अब राजनीति ना करें। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ। कमलेश बंगले पर सियासत हो रही है। जब यह सवाल पूछा गया, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं जीवेश मिश्रा, तो देखिए लालू परिवार पर बड़ा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव को लेकर के बड़ी बात कह रहे हैं लालू यादव को अब इस उम्र में रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, पोता पोती को खिलाना चाहिए, और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जीवेश मिश्रा। सुनिए इस वीडियो में। को लेकर सियासत हो रहा है, रात के अंधेरे में रावड़ी आवाज से गमला निकल रहा है। जेडीयू के नेता पूछ रहे हैं कि गड़बड़ी न कर। अब गमला उठा के ले जाना, हो सकता है वो गमला वो अपना लगाए होंगे, ले गए होंगे, इसको इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकारी संपत्ति एक भी उठाकर ले गए हैं तो ये पॉलिटिकल पाप किया है उन्होंने, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र में। घर से इतना मोह क्यों? जो घर आपका था ही नहीं, आपको मिला पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, उस घर को एक तो खाली करने में आपने आनाकानी किया, और जब खाली करने का वक्त आया तो उस घर से इतना मोह क्यों? वहाँ का गमला ले जा रहे हैं, कुछ भी ले जा रहे हैं। अगर आपने उसको लगाया है, आपका निजी प्रॉपर्टी है, तो अगर ले जा रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, सरकार ने उसको बनाया है, रखा है, सरकार के उपक्रम के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा उस गमले को वहाँ लगाया गया है, तब अगर आप उठाकर ले जाते हैं तो हम समझते हैं ये उचित नहीं। एक सवाल है, लालू यादव को दूसरा आवास आवंटन किया गया है राबड़ी देवी को, पर उस आवास में नहीं जाकर अब नया बंगला बन रहा है, उसमें शिफ्ट होने के लेकर बात। तो वो लालू यादव नया बंगला बना रही, ये कौन सी बात है। एक ज़माना था, आपको शायद ध्यान में नहीं होगा, कि अपने पार्टी के दल के विधायक सांसदों के जिस बंगले पे हाथ वो रख देते थे वही बंगला उनका हो जाता था। आप नहीं जानते हैं, ये सब बातें लोग जानते हैं। वो जो 90 का दौर था, 90 से लेके 2000 का दौर था, क्या क्या पाप इन लोगों ने किया है, जनता उसी का सबक तो सिखा रही है। एक छोटे से मुद्दे को लेकर के लीडर अपोजिशन पहुंच जा रहा है दरभंगा हेलीकॉप्टर करके, समाज को लड़ाने के लिए FIR करने जा रहा है। अब इससे लीडर अपोजिशन का स्तर पता चलता है। और जब सदन में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से जनता की बात कहनी होती है, जनता की आवाज़ उठानी होती है, तो लंदन घूमने निकल जाते हैं। अब तो घर के लोगों ने भी आपत्ति किया है कि किन किन लोगों के साथ घूम रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब स्वतः निकल करके आ रही है। इस समय लालू जी को अब राम राम करना चाहिए। अब राम ही उनके काम आने वाले हैं, राम ही उस परिवार को बचा कर रखेंगे। रामचरितमानस पढ़ना चाहिए लालू जी को। राम के चरित्र को अगर पढ़ेंगे और अपने परिवार के लोगों को रामचरित्र का शिक्षा देंगे तो परिवार बिखरने से बच जाएगा, त्याग की भावना परिवार में आएगी और परिवार बिखरने से बच जाएगा। सर, सवाल एक ये है कि भवन निर्माण विभाग को देखना चाहिए, जब राबड़ी आवास खाली हो तो उसमें क्या कुछ सामान था? देखिए, ये तो थोड़ी सी है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। जब हम लोग भी घर खाली कर रहे थे तो हम जब घर में गए एज ए मिनिस्टर, तो मैंने पूरा चिट्ठा बनवाया कि आप क्या क्या मुझे हैंड ओवर कर रहे हो, और जब मैं जाऊंगा तो इतनी चीज़ें आपको हैंड ओवर करके जाऊंगा। तो इस प्रकार की जो चिट्ठा बनवाया, और जब मैंने उसको ढूंढा विभाग के अधिकारियों के पास तो मिली नहीं। एक रजिस्टर ज़रूर मेंटेन होना चाहिए कि हम किसी को जब घर दे रहे हैं तो घर में क्या क्या चीज़ दे रहे हैं। किसी ने अपना कोई चीज़ अगर घर के अंदर डाला है और अगर वो लेकर जा रहा है, इस पर हाय तौबा नहीं होनी चाहिए। किसी भी दल के लोगों को इस पर हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत राय है।
भाई हम अपने आपने मुझे घर दिया, उस घर में मुझे आवश्यकता पड़ी मैं एक सोफ़ा ज़्यादा लगा लिया, मुझे आवश्यकता पड़ी मैं 4 पौधे ज़्यादा लगा लिया और मैं जाते समय उसको लेकर जा रहा हूँ, तो यह अच्छा भी नहीं लगता है। इस पर कोई भी व्यक्ति वाद विवाद करते हैं तो हम समझते हैं ये बहुत स्तरीय नहीं है। लेकिन जहाँ तक लालू जी का सवाल है, तो अब तो हम यही कहेंगे कि अंतिम चरण में पोते पोतियों को खिलाए और राम राम करें, अब राजनीति ना करें। तो आपने सुना, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा लालू यादव पर बड़ा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और रामचरितमानस पढ़ने की वो जो है नसीहत दे रहे हैं। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि रामचरितमानस पढ़ने का अब उनका उम्र हो गया है, बुढ़ापा आ गया है, पोता पोती को खिलाए। वही बंगले को लेकर के भी कई बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पे जो है वो कह रहे हैं कि अब इस उम्र में लालू यादव राजनीति ना करें। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।